दोस्तों, लगता है इस बार हिजबुल्लाह शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार उसने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि 400 रॉकेट से हमला किया। आज मैं अपनी इस खबर में आपको दिखाऊंगा 400 रॉकेट से जब एक साथ इजराइल पर हमला हुआ तो किस तरह के हालात इजराइल के अंदर बनते बनते नजर आए। यही नहीं, जो लेबनान पहुंचे थे अमेरिका के उकसाने पर और नेतन्याहू के कहने पर इजरायली सैनिक, उसमें से 70 सैनिकों को वहीं उसी जगह दक्षिणी लेबनान में ढेर कर दिया गया। जिन सैनिकों को इजराइल ढूंढ रहा था उसको लेकर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसके 70 सैनिकों को वहीं उसी जगह ढेर कर दिया गया है। जैसे ये खबर निकल कर आई दोस्तों, उसके फौरन बाद ही इजराइल अपनी घिनौनी करतूत पर उतरा है। यानी लेबनान से हिजबुल्लाह से वो जीत नहीं पाया, उन पर पलटवार नहीं कर पाया, उन्हें तगड़ा जख्म नहीं दे पाया। तो अपनी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो गजा के अंदर फिर से वही करने पर उतर आया है जिसको लेकर पूरी दुनिया में उसकी थू-थू और आलोचना हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा तगड़ा झटका दिया है रूस ने इजराइल को और अमेरिका को। वो खबर भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे रूस के एक कदम ने अमेरिका को अंदर तक दहला कर रख दिया। और एक बड़ा ऐलान भी हुआ है जिसका जिक्र इस वीडियो में होगा, जिसमें ईरान ने साथ साथ इजराइल पर बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिजबुल्लाह जो पिछले 48 घंटे से लगातार इजराइल को दहलाने में लगा हुआ है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो खबर निकल कर आई है, उसने अपने तोप खाने में रखी हुई तमाम मिसाइलों को गिनकर बताया है कि एक दो नहीं, हमने 400 रॉकेट दागे। खबर देखिएगा, स्प्रिंटर की खबर है। 200 रॉकेट 200 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान इनटू इजराइल। ये 400 है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। दरअसल पहला उसने अभी ताजा दावा किया है कि ताबड़तोड़ 200 रॉकेट्स लेबनान की तरफ से इजराइल पर दागे गए। तेल अवीव भी उसमें शामिल है, कई और भी इसमें शहर शामिल हैं इजराइल के। लेकिन खास बात क्या है, मैं बार बार बताता हूं, इस पर ध्यान देने वाली बात है। ये वो शहर या वो इलाके हैं जहां से या तो इजरायली छोड़कर अपना शहर छोड़कर अपना घर, अपनी दुकान, अपना मकान, अपना शहर छोड़कर जा चुके हैं। यानी ये पूरे शहर खाली पड़े हैं, या तो वहां पर ये रॉकेट दागे गए, या फिर खास तौर पर जो हिजबुल्लाह है वो मोसाद से लेकर इजराइल की आर्मी को टारगेट कर रहा है। उनके बेस कैंप को, उनके जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको लगातार निशाना बना रहा, तो वहीं पर ये दागे गए हैं। खबर क्या है, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड। किसने? इजराइल की मीडिया ने बकायदा इसको रिपोर्ट किया और उसने ही पुष्टि की कि हाँ, हिजबुल्लाह ने इजराइल को तबाही के कगार पर ला दिया है। कैसे? पढ़िए। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट 200 रॉकेट्स हैव बीन फायर्ड फ्रॉम लेबनान इनटू इजरायली टेरिटरीज सिंस दिस मॉर्निंग। एक दिन में ही, मतलब सुबह सुबह, जब तक आंख खुलती नेतन्याहू की, जब तक आंख खुलती इजरायलियों की, जब तक आंख खुलती उनके सरपरस्तों की, तब तक हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ 200 रॉकेट दाग दिए। इस खबर ने पूरी तरह से इजराइल को झकझोर कर रख दिया है, हिलाकर रख दिया है। अगला पॉइंट जो है क्या, इजरायली मीडिया ऑल्सो स्ट्रेस दैट अबाउट 200 रॉकेट वर फायर्ड यस्टरडे। यानी एक दिन पहले 200 रॉकेट दागे थे, जिसकी वीडियो आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई भी थी, किस तरह से तैयारी थी। और जैसे ही एक बटन दबता है उसके फौरन बाद ही रॉकेट उड़ते हैं और जाकर इजराइल में जाकर गिरते हैं। बताया गया इजरायली मीडिया की तरफ से कि एक दिन पहले 200 रॉकेट दागे गए, ब्रिंगिंग द नंबर ऑफ रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान टू 448 आवर्स। इजरायली मीडिया का खुद का दावा है, उनकी पुष्टि है कि हाँ भाई, हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे में 400 रॉकेट दागे गए। अब अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि जो इजराइल के एक पूर्व कमांडर थे, उन्होंने मना किया था कि जो आपकी अपनी जमीन है यानी इजराइल है, उत्तरी इजराइल से अगर आप बेरूत पर, आप लेबनान पर हमला करते हैं तो ठीक है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में घुसने की हिमाकत मत करिए। वो हिजबुल्लाह का गढ़ है, वही हिजबुल्लाह जिससे खुद अमेरिका कांपता है। लेकिन नेतन्याहू नहीं माने, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और अब देखिए हालात क्या है। स्प्रिंटर की खबर पढ़िए। हिजबुल्लाह क्लेम्स टू हैव किल्ड ओवर 70 इजरायली सोल्जर्स ऑन लेबनीज सॉइल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने दावा किया है कि एक दो नहीं, 70 सिपाहियों को, इजरायली सिपाहियों को, सैनिकों को जमींदोज कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, वहां मार गिराए गए हैं। ये वो लोग हैं जो दक्षिणी लेबनान में घुसे थे और घुसकर हिजबुल्लाह को चुनौती दे रहे थे। ये सब मैं फिर कह रहा हूं, ये इजरायली सैनिक नहीं चाहते थे। इजराइल के पूर्व कमांडर ने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद जब बेरूत पर पहला हमला इजराइल की तरफ से किया गया और हसन नसरुल्लाह के इंतकाल की खबर आई, उसके बाद से अमेरिका लगातार प्रेशर डाल रहा था इजराइल पर, और नेतन्याहू ने उन्हीं के कहने पर भेज दिया था अपने तमाम सैनिकों को। और हर्ष देखिए, जैसे ही लेबनान में घुसे थे उसके 24 घंटे के भीतर ही खबर आई थी कि कमांडर समेत
तकरीबन दर्जन भर सैनिकों की मौत हो गई थी और रोजाना इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। और एक ताजा हमले में 70 लोगों की मौत हो जाती है, 70 सैनिकों की मौत हो जाती है, इजरायली सैनिकों की। ये कौन सैनिक है, जरा मैं बताता हूं खबर क्या है। दरअसल एक स्प्रिंटर की खबर थी, हेडशॉट बेंजमोन है। उन्होंने लिखा, मैडनेस इन द स्काई ऑफ नॉर्थ रीजन, द हेलीकॉप्टर डिड नॉट क्लेम डाउन फॉर ए मूवमेंट। यानी पागलपन देखने को मिल रहा है उत्तरी इलाके में इजराइल के। हेलीकॉप्टर शांति नहीं हो रहा है, क्यों? इजरायली मीडिया टॉक ऑफ मिसिंग सोल्जर इन नॉर्थ। दरअसल दावा किया जा रहा था इजराइल मीडिया की तरफ से कि जितने सैनिक भेजे गए दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, उसमें से ज्यादातर गायब हो गए। उनको ढूंढने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर लगा रखे थे। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा कर दिया उनको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके 70 सैनिक मार गिराए गए। यह दावा होते ही पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया है, क्योंकि ये सारे के सारे निचले तबके के लोग हैं, निचले परिवार से आने वाले लोग हैं, जिन्हें झोंकने का काम लगातार युद्ध की आग में झोंकने का काम कर रहा है कौन? नेतन्याहू कर रहे हैं। आपको मैंने खबर भी दिखाई थी कि हाल ही में किस तरीके के हालात पैदा किए गए गाजा में, और गाजा के अंदर जो हालात पैदा किए उसके बाद इजराइल के सैनिक खुद अब दोबारा गाजा में युद्ध लड़ने जाने के लिए तैयार नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण खबर है ये पढ़िए। जैसे ये खबर आई कि 400 रॉकेट 2 दिन के अंदर दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में, और 70 सैनिकों को मार गिराया गया लेबनान में इजरायली सैनिकों को। उसके बाद देखिए किस करतूत पर उतर आया इजराइल। स्प्रिंटर की खबर है, इजराइल बॉम्ब्ड ए स्कूल इन द अल नुसरत कैंप इन द सेंट्रल गजा स्ट्रिप, किलिंग 18 फिलिस्तीनी। IRNA रिपोर्ट्स, IRNA जो एक एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने इस बार फिर से एक स्कूल को निशाना बनाया, जो पहले से लगातार 8 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को हमला पिछले साल, और उसके बाद 8 अक्टूबर से लगातार ये वही कर रहा था। अभी हाल ही में आपको मैंने खबर दिखाई थी, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने भी दिखाई थी, कैसे लेबनान के अंदर एक अस्पताल को सिर्फ ये कहकर निशाना बनाया गया है कि उसके अंदर हिजबुल्लाह ने अपना पैसा, सोना, चांदी छिपा रखा है, जिसका इस्तेमाल वो हथियार खरीदने के लिए करता है, और उसका इस्तेमाल वो इजराइल समेत तमाम देशों के लिए कर रहा है। इस आधार पर एक अस्पताल को निशाना बनाया, ऐसे अब एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। इसमें 18 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों, इस खबर की पुष्टि अल जजीरा ने भी की है। क्या लिखा है? अराउंड 150 फिलिस्तीनीज हैव बीन किल्ड एंड इंजर्ड इन इजरायली अटैक ऑन गजा जबालिया रिफ्यूजी कैंप। एक हमला स्कूल पर किया जाता है जहां 18 लोगों की मौत हो जाती है, 18 फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है। तो एक हमला जबालिया जो रिफ्यूजी कैंप है वहां पर किया जाता है, जहां पर रुके हुए थे इस शरणार्थी के तौर पर, जिसमें दावा किया गया है कि 150 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। विच हैव लेवल्ड एट लीस्ट 10 रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रिपोर्ट्स द वफा न्यूज एजेंसी। वफा न्यूज एजेंसी नाम से एक न्यूज एजेंसी है वफा, उसने दावा किया कि 10 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसे टारगेट करके हमला किया गया, जिसमें 150 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। यानी छटपटाहट इतनी है कि हिजबुल्लाह पर हम हमला करके उसे कष्ट नहीं दे पा रहे, उसको जख्म नहीं दे पा रहे, उसे पीड़ा नहीं दे पा रहे, तो क्या कर रहा है? ये गजा के अंदर इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। गजा में, और खास तौर पर हमास नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये मासूम निर्दोष इस फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है लगातार। अब इसके बाद एक खबर आई है जो ईरान से आई है, और जो सबसे बुरी खबर खास तौर पर इजराइल के लिए है, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि इजराइल प्लान कर रहा था ईरान पर हमले के लिए, लेकिन इस बार एक बड़ा ऐलान किया गया। स्प्रिंटर की खबर, इरानियन लीडर अली खामेनेई हैज ऑर्डर्ड द कंट्रीज एंटायर आर्म्ड फोर्सेस टू प्रिपेयर फॉर अ स्टेट ऑफ वॉर विद इजराइल। यानी ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि पूरी कंट्री तैयार रहे, पूरा देश, पूरा ईरान तैयार रहे इजराइल पर हमले के लिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खामेनेई हैज इंस्ट्रक्टेड द आर्मी टू कम अप विद सेवरल प्लान्स टू रिस्पॉन्ड टू इजरायली अटैक ऑन ईरान, एंड द रिस्पॉन्स विल बी डिटरमिनेटेड बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द इजरायली स्ट्राइक। उन्होंने कहा है कि इजराइल जो बार बार गीदड़ धमकी दे रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है कि हम अटैक करेंगे ईरान पर। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट भी आ गई कि हाँ, इजराइल अटैक की तैयारी कर रहा था ईरान पर। अगर ऐसा करे तो उसके बाद बख्शना नहीं है, पूरा तैयारी रखनी है। एक एक मिसाइल बाहर होनी चाहिए, ड्रोन बाहर होने चाहिए, कामिकाजे, शाहिद ड्रोन, इजराइल की जितनी मिसाइल है, रॉकेट है, सब बाहर होने चाहिए। जैसे ही हमले की खबर मिले उसके फौरन बाद ही इजराइल पर हमला हो, ये आदेश दिया गया है। सर्वोच्च नेता है अली खामेनेई, उनकी बात को कोई ईरान में टालता नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी तैयारी शुरू हो गई है ईरान के अंदर। अब आपको दिखाता हूं महत्वपूर्ण खबर, एक आखिरी, कैसे इजराइल की मदद करना अब अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। ये कदम जो रूस की तरफ से उठाया गया, ये पहले ही चीन उठा चुका है, लेकिन फिर भी अब जब रूस ने ये कदम उठाया तो कैसे हालात बिगड़े हैं।
देखिए स्प्रिंटर की खबर है, फिलिस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, इन्होंने किससे मिला मुलाकात की? मीटिंग द पुतिन ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द ब्रिक्स समिट वाज वेरी ग्रेट। बताया गया कि जब ब्रिक्स समिट के लिए पहुंचे पुतिन तो मुलाकात का उनसे पहले व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने मुलाकात की। क्या बात हुई, ये बात चीजें नहीं निकल कर आई, लेकिन बताया गया ये मुलाकात बड़ी शानदार रही। और उसके बाद जो रूस के राष्ट्रपति ने किया, व्लादिमीर पुतिन ने किया, उसने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। वो उसको पूरी तरह से अमेरिका को वित्तीय तौर पर बड़ा झटका देगा, आर्थिक तौर पर बड़ा झटका देगा, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का तमगा कई सालों से अमेरिका के पास है। हो सकता है इस बार उससे छिन जाए। कैसे? देखिए, पढ़िए, पहले वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। The development of an alternative to the SWIFT system and the दरअसल ये तिलमिलाहट है, मैं क्यों है मैं बताता हूं आपको। दरअसल हुआ क्या, स्प्रिंटर की खबर है, while BRICS discusses the end of the dollar era, the US State Department is countered. State Department spokesperson Vedant Patel said that undermining the role of the dollar and developing alternatives to SWIFT is a direct threat to democracy in the world. यानी अब वो डराने लगा है, ये अमेरिका डरा रहा है। दरअसल ब्रिक्स की समिट के दौरान साफ साफ कह दिया गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि जो लेन देन होना चाहिए तमाम चीजों का, उसमें डॉलर की महत्वता को खत्म करें। हम डॉलर में नहीं करेंगे, अब अपनी अपनी करेंसी में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, जिसको लेकर कई देश, ब्रिक्स के कई देश ऐसे हैं जो सहमत हुए कि पुतिन सही कह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपको बता दूं कि पहले भी चीन यही काम करता रहा है, अब वो अपनी करेंसी में लेन देन करता है। ये सारी चीजें होने लगी हैं, डॉलर को महत्वता उसने वहां खत्म की। लेकिन रूस ने जब ये प्रस्ताव रखा तो ब्रिक्स की तरफ से कई देशों ने कहा कि ब्रिक्स में शामिल कई देशों ने कहा कि हाँ, इस बात पर सहमत है, अब अपनी अपनी करेंसी में हम लेन देन करेंगे। और ये अब डॉलर के लिए सबसे ज्यादा बुरी खबर है, अमेरिका के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इसी डॉलर की बदौलत इसने पूरी दुनिया की एक करेंसी बनाकर दुनिया पर राज करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को भारी झटका लगता हुआ नजर आएगा। जिसके बाद ये निकल कर आए, स्पोक्सपर्सन निकल कर आए और ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से रूस पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। यानी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करना कैसे खतरे में आ जाएगा ये नहीं बता पाया अमेरिका। लेकिन ये बात सच है कि एक कदम से, रूस के एक कदम से अमेरिका तिलमिला उठा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।